सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार के शोषित पीड़ित गुलामी से बदतर जिंदगी जीने वालों रसोइया की आवाज़ को आपने सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2004-05 से लगातार 50 पैसे प्रति बच्चे के भुगतान पर नौकरी करके पुनः 1000 और अभी वर्तमान में 1650 रुपया मात्र, जो कि 55 रुपया प्रतिदिन का हिसाब होता है। 55 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मात्र साल में 10 महीने का भुगतान सरकार कर रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार, बिहार के अंदर एक चौकीदार से लेकर के सफाई कर्मी से लेकर आंगनवाड़ी, ममता, आशा और तमाम कर्मचारियों का दरमाहा बढ़ाने का काम किया है। वृद्धजनों का पेंशन 2 गुना से 2.5 गुना करने का काम किया है। लेकिन हमारी बिहार की जो सरकारी स्कूल में वर्षों से जो मेहनत मजदूरी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक करते हैं, ऐसे रसोइया को मात्र 1650 रुपया मिलता है। जबकि बिहार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून लागू है। बिहार में 7वां वेतन कमीशन की लागू है, और तब जाकर के रसोइया को आज गुलामी से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ रहा है। इसीलिए आज संयुक्त रसोइया मोर्चा के बैनर तले, संयुक्त रसोइया मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुल्फिकार अली के नेतृत्व में आज पूरे बिहार के रसोइया को बुलाया गया, और यहाँ विधानसभा सत्र आज शुरू है आज से। इसीलिए आज से 25 तारीख तक जो है संयुक्त रसोइया मोर्चा ने मुख्यमंत्री के समक्ष इन माँ बहनों को लेकर के, रसोइया को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है। और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि आप सबों के विश्वास में लेते हैं, आप नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन रसोइया के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? रसोइया का 1 दशक से 2015 के बाद से जो है पैसा नहीं बढ़ा है। इसलिए आज आपके माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, हम एमडीएम रसोइया एकता संघ के माध्यम से, हम संयुक्त रसोइया मोर्चा के माध्यम से हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं उनका कि आप अविलंब इस विधानसभा सत्र में घोषणा करें इन लोगों का वेतन, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि देश के अंदर किसी भी श्रमिक का, किसी भी लेबर का, किसी भी कर्मी का 18,000 रुपया से वेतन कम नहीं होना चाहिए। उस सिद्धांत को लागू कीजिए, उस नीति को लागू कीजिए, और अविलंब एमडीएम रसोइया का जो है मानदेय बढ़ाने का काम कीजिए, और इनको हर सरकारी सुविधा देने का काम कीजिए, जैसा कि हर विभाग में मिल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत, मध्याह्न भोजन के अंतर्गत, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण योजना कहलाती है, उसके अंतर्गत जो काम कर रहा है उनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आने वाले दिनों में इस बार संकल्प ले लिया है रसोइया ने कि अगर इस बार हमें ठगा गया तो हम सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। हम पूरे बिहार में हड़ताल करेंगे, पूरे बिहार में काम काज ठप करेंगे। अच्छा, एक बात कहना चाहेंगे कि इस वर्ष चुनाव भी है, बिहार विधानसभा के चुनाव है, तो क्या अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार को क्या कहेंगे? हम आपको बतला देना चाहते हैं, यदि एमडीएम रसोइया की मांगें पूरी नहीं होगी तो इस बार इलेक्शन में जो है, चुनाव में जो है, सरकार को हम सबक सिखाने का काम करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, और सरकार को जो है गिराने का भी काम हम लोग करेंगे। क्योंकि पूरे बिहार में 2.5 लाख से ऊपर जो है रसोइया कार्यरत हैं। आप जान सकते हैं कि एक आदमी के परिवार में 4 आदमी, 5 आदमी का परिवार होता है। अगर वो 2.5 लाख आप जोड़ लीजिए, 12 साढ़े 12 लाख
जिस दिन परिवार सहित ये रसोईया सड़क पर उतर जाएंगे सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं झुकेगी हम लोग मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या परिचय हुआ? RK दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष MDM रसोईया एकता संघ। आप महिला हैं, क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांग है सरकार से? सर दिखने में तो महिला अवश्य हैं, लेकिन हम मर्द से ज़्यादा काम करते हैं स्कूल में। मैं मध्याह्न भोजन बनाती हूँ, मधुबनी जिला अंतर्गत रसोईया संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। और दूसरी बात है 2014 से हम बार बार आवेदन देते आए हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जितने भी नेतागण आते हैं जिला के अंदर सबको हम अपना आवेदन देते हैं, लेकिन सब में हमको झूठा आश्वासन मिलता है। दो साल पहले भी मैंने 2000 बढ़ोतरी का बात किया, लेकिन वो भी पेपरे तलक रह गया। नारी मिला नहीं, आज तक मिला नहीं। 55 रुपया रोज। वर्तमान में कितना मिलता है? 1650 रुपया। हर परिवार चल जाता है? कैसे चलेगा आप ही बताइए ना। नहीं चलता है, लेकिन आशा पर हम लोग स्कूल में विद्यालय में काम करते हैं। बच्चे भी हमारे नहीं पढ़ते उससे, इसीलिए हम लोग जो सोचते हैं जो सरकार को इस बार वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। यदि नारी सशक्तिकरण की बात सरकार करते हैं तो नारी पर अत्याचार क्यों होता है, नारी पर हनन क्यों होता है? यहाँ हम लोग को विद्यालय में 8 घंटा काम लिया जाता है और हम लोग को 55 रुपया रोज मिलता है। 55 रुपया रोज आज की डेट में अगर मिलता है तो हम 100 रुपया रोज देंगे, सरकार हमको मजदूर दे, हमको नौकर दे। नहीं मानेंगे तो हम लोग जिला से लेकर राज्य तक हम लोग इतना विद्रोह मचाएंगे, उसका जिम्मेदार होगा जिला का DM, राज्य का CM, केंद्र का PM। रैली में जाते हैं तो आप लोग सब कोई जाता है उनका रैली में जाते हैं? किसके रैली में? रैली में कि हम लोग क्या, हम तो आवेदन लेकर जाते हैं, हम सब जाते हैं, हर रैली में जाते हैं हम, लेकिन सिंगल जाते हैं, आवेदन लेकर के जाते हैं, भीड़ जमाने के लिए नहीं। नहीं, हम जानते हैं जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो अपना आवेदन लेके जाते हैं। जो 55 रुपये मिलता है सरकार, आप तो इतना मन घोषणा करते हैं, इतना बढ़ोतरी की बात करते हैं और हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। आवेदन कहाँ देती हैं? रैली में जाती हैं तो किसको देती हैं? वहाँ प्रतिलिपि लेते रहते हैं लोग, उनका आदमी रहता है, प्रशासन उन्हीं का है, मीडिया वाला उन्हीं का है, सब तो उन्हीं का है। हम लोग तो किसी का है नहीं। किसके पास? आप लोग के माध्यम से संवाद पहुँचाना चाहते हैं सरकार को हम, जो हम लोग